हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका केशवानी और आप देख रहे हैं इम्प्रूव में। ये मेरा कंप्यूटर एजुकेशन का थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंप्यूटर इन्वेंशन, पहले हम जनरेशन के लिए थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़ होता है इंफॉर्मेशन एंड डेटा को स्टोर करने के लिए। चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। अर्लियर मैथमेटिक्स साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन एक ऐसी कंप्यूटिंग मशीन ढूंढ रहे थे जो उनको कैलकुलेशन और एनालाइज करने में इजीली एनालाइज कर सके। उन्होंने ढूंढा एबेकस। एबेकस अर्लियर चाइना एंड यूरोप में यूज़ की जाती थी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? ये जनरेशन ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, दादा परदादा होते तो थोड़े बहुत वैसे ही हैं। मीन्स हम कह सकते हैं डेवलपमेंट्स। इसमें कितनी डेवलपमेंट आई, कितनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई। यहाँ आप देख सकते हो अर्लियर कंप्यूटर कैसे थे। अब हमारे पास कितने स्मार्ट कंप्यूटर्स आ गए और कितने छोटे, यहाँ तक कि वो बैग में भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जहाँ हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए थे जो आए थे 1940 टू 1956 में। वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुए थे मेमोरीज़ के लिए। वो इतने बड़े होते थे, साइज़ में इतने बड़े होते थे, क्या बताऊँ कि ये पूरा रूम ले लेते थे। यहाँ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड यूज़ किया जाता था डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। पहले इन्हें हम प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ करते थे, देन उन्हें एलेक्जरी मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता था। सिंगल ड्रम्स में हम 200 ट्रैक्स तक होते थे। यहाँ तक कि इसकी स्पीड जो होती थी 3000 RPM होती थी। यूनिवैक और एनिएक एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। यूनिवैक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूज़ हुआ था बिजनेस क्लाइंट्स के लिए यूएसए में 1951 में। और एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे डेवलप किया था आर्मी ऑर्डिनेंस ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। इसके फीचर्स क्या थे? ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, अनरिलायबल थे, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज थे, वेरी कॉस्टली थे, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट करते थे, स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, ह्यूज साइज था, नीड एसी, नॉन पोर्टेबल थे, हम इन्हें कहीं ले जा नहीं सकते थे, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। एक और फीचर है, पंच कार्ड यूज़ होता था। पंच कार्ड यूज़ होता था एज आउटपुट डिवाइस के लिए, आउटपुट के लिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं, एनिएक, एडवैक, यूनिएक, IBM 701, IBM 650। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं और ये हैं वैक्यूम ट्यूब्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, जो 1956 से आई 63 तक रही। इसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए। सेमीकंडक्टर मटेरियल से दैट एम्पलीफायर्स अ सिग्नल, जो सिग्नल सेंड करते थे, जो ओपन एंड क्लोज सर्किट्स पे बेस्ड थे। जब सिग्नल्स आते थे तो ये ग्लो करते थे और जब सिग्नल चले जाते थे ये बुझ जाते थे। 1947 में बेल लैब्स में इनका इन्वेंशन किया गया था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो सुपीरियर थे वैक्यूम ट्यूब की जगह। क्यों? क्योंकि ये फास्टर थे, चीपर थे, मोर एनर्जी एफिशिएंट थे, मोर रिलायबल थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर्स के। अब सेकेंड जनरेशन में कुछ चेंजेस आने शुरू हुई, हम आगे की ओर डेवलप करने लगे। वो डेवलप क्या थे? हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करी, लैंग्वेजेस सिंबल्स यूज़ किए। यहाँ हाई लेवल की अर्लियर वर्जन स्टार्ट हुई, जैसे कोबोल एंड फॉर्ट्रन की जैसी। अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने लगे। यहाँ तक कि एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज़ होते थे। फीचर्स क्या है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के? हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया, ये रिलायबल थे, स्मॉल इन साइज थे, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये सारे ओवरऑल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, पर ये स्टिल वेरी कॉस्टली थे। एसी रिक्वायर्ड था,
सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में हम असेंबली लैंग्वेज की ओर बढ़ें। सम कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, यूनिएक 1108, ये ट्रांजिस्टर की सब फीचर्स हैं। अब हम थर्ड जनरेशन की बारे आते हैं, जो है इंटीग्रेटेड सर्किट। हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे ABC में थर्ड लेटर C होता है, तो सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन जो था 1965 टू 1971 में। यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट एक हॉलमार्क प्रेजेंट हुआ। इसने बहुत काफ़ी चेंज ला दिए, क्योंकि अब इसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर का साइज़ था वो मिनिएचर्स में आ चुका था। वो सिलिकॉन के बनने लगे थे, इस वजह से ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा हो गया था। ये सिलिकॉन क्या होता है? नॉन मेटेलिक होता है। इसका सिंबल होता है SI। ये सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ऑफ अर्थ क्रस्ट में। सिलिकॉन की वजह से ये जो सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर ये बना है, ये इतना छोटा साइज ले लेता था कि 1/4 ऑफ स्क्वायर इंचेस में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फिट हो जाते थे। 1 इंच लगभग इतना हुआ, अब इसका भी हाफ और 1/4 यानी इतना लगभग साइज में। कंप्यूटर के चिप जैसे CPU, मेमोरी, ये सारे इंटीग्रेटेड सर्किट के बनने लगे थे। इसे इन्वेंट किया जैकी कैलबेरी ने। अब इसकी वजह से और भी डेवलपमेंट आए। वो क्या थे? हम टाइम शेयरिंग की ओर बढ़ने लगे, मल्टी प्रोग्रामिंग करने लगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करने लगे। अब हम थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज की थोड़ी और आगे बढ़ गए। यहाँ 14 सेकेंड टू फोर्थ यूज़ हुआ कोबॉल, पास्कल, बेसिक, एल्गो 16, A68 जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ होना शुरू हो गया। अब फीचर्स क्या हैं? IC यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट मोर रिलायबल थे, स्मॉलर थे, जनरेट लेस हीट करते थे कंपेयर टू सेकेंड एंड फोर्थ जनरेशन का। अभी भी AC रिक्वायर्ड था, फास्टर साइज थे, लेसर मेंटेनेंस चाहिए था, कॉस्टली थे, कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी था, सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करना शुरू किया। सम कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन IBM 360 सीरीज, हनीबेल 6000 सीरीज, PDP डेटा पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 316। यहाँ पर आप देख सकते हो ये IC सर्किट कैसे इनबिल्ड हुआ है। यहाँ थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ, जो 1971 से प्रेजेंट डेज में आया है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हमने यूज़ किया माइक्रो प्रोसेसर। थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे। थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट अब एक सिंगल चिप में आ चुके थे, सिलिकॉन चिप में आ चुके थे। यहाँ CPU मेन पार्ट बन गया। CPU जो कैलकुलेशन करने में यूज़ होता है, ये टास्क परफॉर्मेंस करने में काफ़ी यूज़फुल हुआ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन गया। आपको CPU के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे पार्ट सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ मेमोरी यूनिट के बारे में भी है, और पार्ट फर्स्ट में कंप्यूटर की और कंप्यूटर के टाइप की इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, इन्फॉर्मेशन है। 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूजर्स के लिए। पब्लिकली यूज़ करने लगे अब कंप्यूटर 1981 के बाद। 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मशीनतोश। फोर्थ जनरेशन में हमने GUIS ऑपरेटिंग सिस्टम और माउस की तरफ बढ़े। GUIS क्या होता है? ग्राफिक्स की ओर हम बढ़े। अब इसके फीचर्स क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुए,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुआ, स्मॉल और एफोर्डेबल थे, इजी टू यूज़ था, ईजियर टू अपडेट था। फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किया मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में हमने यूज़ किया असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ किया हाई लेवल लैंग्वेजेस, और फोर्थ जनरेशन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल सेकेंड, वेक्स 9000, कैरे 1/2। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन जो एडवांस है हमारा, जो प्रेजेंट में चल भी रहा है, एडवांस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। इसमें कंप्यूटर्स को ऐसे बनाया जाता है जो ह्यूमन लाइक बिहेवियर करते हैं। आपने न्यूज़ कहीं भी देखा हो कि चाइना ने, अमेरिका ने डॉग्स के रोबोट्स बनाए हैं जो डॉग्स की तरह बिहेव करते हैं। इवन रोबोट हैं ऐसे जो ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशन देते हैं। तो इसे कौन, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले सोचा था 1965 में जॉन मैककार्थी ने। इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में थे जो। और यहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? गेम्स प्लेइंग में, चेस चेकर्स में, एक्सपर्ट सिस्टम में जो डिसीजन रियल लाइफ के लेते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी भाषा समझ सकते हैं, जैसे गूगल में स्पीकर हम ऑन करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो हमें सर्च करके देता है। न्यूरल नेटवर्क्स में रोबोटिक, एडवांस रोबोटिक हो चुके हैं आजकल के, ह्यूमन लाइक बिहेवियर करते। इवन कोविड-19 में यूज़ हो रहा है आजकल। डॉक्टर की जगह रोबोट्स मेडिसिन लेके जा रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं उनकी। वॉइस रिकॉग्नाइजिंग में जो वॉइस हमारी पहचानते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की और आगे जानकारी, नेटवर्क्स के बारे में एंड टोपोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगी। और अगर इसके आगे मैं ओ लेवल, ए लेवल के क्वेश्चन भी आपको दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।